पाठक की नज़र से सारे दर्शकों को मैं पंडित पराग मिश्रा एक जो पिछले साल लॉकडाउन लगी थी जिससे हम लोग पिछले साल से लेकर अभी तक परेशान चल रहे हैं, ये लॉकडाउन हम लोगों के लिए नहीं होगी, ये लॉकडाउन हम लोगों के लिए नहीं होगी। लेकिन शास्त्र ऐसे कितने भविष्यवाणी कर चुका है, शास्त्र ऐसे कितने भविष्यवाणी इस लॉकडाउन पर कर चुके हैं कि जब भी ईश्वर से हम काफी दूर चले जाते हैं तो इस प्राकृतिक में ही जहर बन जाएगा, इस प्राकृतिक में ही आपकी ऑक्सीजन कम हो जाएगी, इसी प्राकृतिक में आपको ऐसी बीमारी हो जाएंगे जिसके इलाज वैद्य के पास भी नहीं मिलेंगे। तो आइए इसी लॉकडाउन पर मैं कुछ आप लोगों से शेयर करूं ताकि आप लोग भी समझे, जहां उसमें किसी प्रकार की अच्छा हो या बुरा हो, हर प्रकार की बात हमसे शेयर करेंगे कि वो आपको कैसा लगा। आइए मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूँ, एक पंडित प्रदीप करके एक सिंगर आए थे लगभग आज से 57 वर्ष पहले, 56-57 साल पहले। उनकी एक प्रदीप भजन करके एक ऑडियो कैसेट आई हुई थी जिसमें इस लॉकडाउन के सारे चर्चे दिखाई देते हैं, इस लॉकडाउन के सारे चर्चे दिखाई देते हैं। शायद पिछले साल लॉकडाउन में यूट्यूब पे वो भजन आया भी था कि प्रदीप ये बात 58 साल पहले कह के गए थे और आज ये इस समस्या में आज हम लोग पड़े हैं। तो थोड़ा वो भजन मैं आप लोग से थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग भी उस भजन को सुने तो आपको लगे कि अरे कोई 60 साल पहले ऐसे कह के जा चुका था और हमें अपने दुनिया में इतना बेचैन है कि हमें कुछ पता नहीं है और हम परेशान हैं, ये खोजें कि कहाँ से आया। शायद प्रदीप जी के भजन से हमें कुछ त्रुटियां नजर आएगी, प्रदीप जी के भजन से इस लॉकडाउन में बहुत सारी त्रुटियां, हम लोगों की गलतियां नजर आएगी, जिसके प्रदीप के कहने का मतलब है कि उन्हीं सब गलतियों के चलते इस हवा में जहर है। अन्यथा ऐसे प्राकृतिक में ऐसे कोई लक्षण नहीं पाए जाते जिससे मनुष्य को मृत्यु आ जाए। भजन में वो कहते हैं कि आज के इस इंसान को क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया, कैसी ये मनहूस घड़ी है, आजादी की जंग रुकी है, कहीं पे दंगा कहीं पे लफड़ा, आज हिमालय थर्राता है, कहाँ पुराना वो नाता है, डस लिया सारे देश को काली नागों ने, घर में आग लगा दी घर के चिरागों ने। हमारी गलतियों को प्रदीप जी कैसे निकाले हैं गौर करें। आज हर एक आंचल को है खतरा, आज हर एक घूंघट को है खतरा, खतरे में है लाज बहन की, खतरे में चूड़िया दुल्हन की, रोती सलमा रोती है सीता, रोते हैं कुरान और गीता, आज हिमालय थर्राता है, कहाँ पुराना वो नाता, सोया है आकाश में दाता, आकाश में दाता, आपस की दुश्मनी का ये अंजाम हुआ, दुनिया हंसने लगी देश बदनाम हुआ, निकल रहा है आज जनाजा प्यार का। इस भजन के माध्यम से एक तो बात मुझे एकदम 100% सही नजर आती है कि ये हवा में जहर आया कैसे। तो हम अपनी सोच इतना गिरा दिए जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और जब अपने रिश्ते पर हम घात करेंगे ना, शास्त्र कहता है कि जब अपने रिश्ते पर हम घात करेंगे और हम समझेंगे कि हम बहुत तेज हैं, नहीं, पूरी प्रकृति बिगड़ जाएगी, पूरी के प्रकृति जहर से भर जाएगी, जहां निकलेंगे वहीं मृत्यु हो जाएगी।
कि कम से कम अपने थिंकिंग को आप लोग बदलें। आप लोग से निवेदन है हमारी। ऐसे मनुष्य मारे जा रहे हैं, आप लोग सोचते क्यों नहीं? क्यों नहीं सोचते आप लोग? हमें तो बहुत दुख होता है। हम ईश्वर के ही स्मरण में आठों प्रहर रहते हैं, एक प्रहर कभी बिना ईश्वर के स्मरण क्यों? मुझे पता है, शास्त्र कह रहा है कि ऐसा मिधि वर्षामो हृदय सो जनार्दन, ऐसा मिधि वर्षामो हृदय सो जनार्दन। यानी शास्त्र क्लियर कर दिया है कि अगर आप विष्णु के हृदय में नहीं रहते हैं, रामकृष्ण का नाम नहीं लेते हैं, तो कभी हारते रहेंगे, कभी संकट में पड़ते रहेंगे। आज जो हम लोग सोचते हैं कि आज मेरे पास मोटर है, बंगले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, हम कलेक्टर हैं, हम एसपी हैं, हम बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े महानायक हैं, लेकिन शायद उन लोगों को मैं बता दूं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म का सत्य है कि ये जगत झूठा है। परसों कुछ और था, कल कुछ और था, आज कुछ और है, कल कुछ और रहेगा। और एक और मैं सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूँ आप भक्तों को, जो शायद आपसे कहीं सुने होंगे, शायद न सुने होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। पहले हम ये जाने कि सत्य कौन है। तो सच्चिदानंद भगवान विष्णु को कहा जाता है, सत्य चित्त आनंद। तो चित्त में सत्य को बसाइए, सत्य आनंद प्रदान करेगा। तो चित्त में जब आप सत्य बसाएंगे तो विष्णु आ जाएंगे, और जब विष्णु आ जाएंगे तो वो आपको आनंद प्रदान करेंगे। लेकिन हम अन्य देवताओं पर ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। गणेश जी हो गए, माता लक्ष्मी हो गई, हनुमंत लला हो गए, उमा महेश्वर हो गए, इन लोगों की आप पूजा करें। लेकिन एक जैसे जब अगर मैं आप इस धरती के निर्माण पता करेंगे तो विष्णु पुराण से पाएंगे ये ब्रह्मांड कैसे बना। तो जब आप ब्रह्मांड का निर्माण आप अभी B.R. चोपड़ा के जो महाभारत नीतीश भारद्वाज द्वारा बनाए गए हैं, उसमें क्लियर किए गए हैं ब्रह्मांड की रचना, एक एक पार्ट, उसको देखकर समझे जा सकते हैं कि किन देवताओं की पूजा करें जिससे हमें लाभ हो, जिससे हमें लाभ हो। क्योंकि जो भगवान ने विराट रूप का स्मरण कराया था उसमें सारे देवताओं के रूप थे, सारे देवताओं के रूप थे। लेकिन उनके कहने का मतलब ये है, शास्त्र के तत्व ज्ञान के कहने का मतलब ये है कि जब सृष्टि बनी तो सिर्फ भगवान विष्णु थे। थोड़ा गौर करने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि सृष्टि जब बनी तो सिर्फ भगवान विष्णु थे। उन्होंने अपने सारे अंगों से सारे देवताओं को अलग किया, अलग अलग काम के लिए। किसी को हवा का मालिक बनाया, किसी को पानी का बनाया, किसी को अग्नि का बनाया। लेकिन हम लोग अगर एक गणेश की पूजा करते हैं, मान लीजिए कुछ देर के लिए, तो गणेश का काम बाधा हरण करना है तो सिर्फ बधे नाथ का हरण करेंगे, बाकी अन्य काम भोजन पानी अग्नि का व्यवस्था कहाँ से होगा, परिवार कैसे ठीक रहेगा। तो इससे हम ये सोचें कि किसकी पूजा करें तो पूरी लाभ हो जाए। तो सीधी सी बात है भगवान विष्णु की पूजा, क्योंकि सारे देवताओं के पूजा के नियम ये कहते हैं कि आप जिस देवताओं के स्मरण करके आते हैं वो देवता फिर तुरंत भगवान विष्णु के स्मरण करते हैं, आपकी पूजा उनके पास चली जाती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या आपकी पूजा सही हो पा रही है, क्या आपकी पूजा सही हो पा रही है? सही नहीं हो पा रही है, तब वो जिस देवता की आप पूजा कर रहे हैं वो विष्णु का स्मरण नहीं कर पा रहे हैं और आपकी सूचना वहां तक नहीं जा रही है, इसलिए आपके संकट खत्म हो नहीं रहे हैं, आप रोग से प्रतिदिन परेशान हो रहे हैं। तो कुछ अपनी भावना बदलें। सुबह उठते आप जानते हैं, आप जब रामायण में जब कुंभकर्ण को रावण उठाता है, तो जब कुंभकर्ण को पता चलता है कि ये महामाया को हरण करके ले आए हैं, तो वो ये बताता है कि ये जो आप आज हमें उठाए हैं, ये आप उस दिन हमें बताए होते तो हम आपको उठाकर नहीं लाए दिए होते। तो रावण ऐसे ज्ञानी को कुंभकर्ण समझा रहा है कि देखो भैया, तुम तो इतने बड़े ज्ञानी हो गए, लेकिन कब क्या करना है ये तुम्हें अभी तक पता नहीं चला। कब क्या करना है, जैसे हम लोग कभी कोई काम कर लेते हैं, कभी उठे, कभी ब्रश किए, कभी नाश्ता किए, कभी निकल गए, कोई रूटीन नहीं है। लेकिन कुंभकर्ण रावण को बता रहा है कि शास्त्र कहता है सुबह धर्म का काम,
परिवार के जितने सदस्य हैं वो किसी काम में नहीं लगे, वो भगवान की पूजा में लगे, अपना स्नान दान करे, अपना पूजा पाठ करे, उसके बाद कार्य में लगे। धर्म के बाद जेंट्स के लिए, पुरुष के लिए बताता है शास्त्र, अपना काम देखिए, दिन भर अपने काम पर आइए। शाम संध्या को आने के बाद ईश्वर का स्मरण बताता है, फिर धर्म का काम। फिर कुछ देर के बाद संध्या बीतती है तो अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ। लेकिन हम लोग दूसरे जगह बैठकर समय व्यतीत करते हैं। हम अपना समय मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर दे रहे हैं, और ये सब बात भगवान को अच्छा नहीं लग रहा है। अगर ये सब वो दिया है तो क्यों दिया है? सबका साथ रहने के लिए दिया है। हमारे पास एक व्हाट्सएप मोबाइल क्या आ गया, क्या यूट्यूब आ गया कि हम लोग बहुत इतना तेज हो गए कि ईश्वर को पकड़ने की कोशिश करते हैं? नहीं, अरे सबसे बड़ा तो इंटरनेट वो है जिससे हम लोग चल रहे हैं। सबसे बड़ा इंटरनेट तो वो है कि वो निकल जाता है तो मनुष्य शमशान में इस शरीर को पहुंचा देता है। तो उस इंटरनेट के चक्कर में रहिए। ये इंटरनेट मनुष्य बनाया है, तो मनुष्य का इंटरनेट किसी काम लायक नहीं होता, वो सिर्फ आपको बिगाड़ सकता है, बना नहीं सकता। इसलिए भगवान के टावर को आप लोग पहचाने, बस ये आपकी से हमारी विनती है। रही बात एक और, तो संत भी अब कुछ ऐसे युग की मनोदशा